नमस्कार, आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली, आप एक पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है, एनालिसिस करने के लिए आई हुई है। यहाँ पे अगर हम पूरी तरह से देखते हैं तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर यहाँ पे आयताकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं चौकोर। चौकोर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आयताकार नहीं। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है, कर्मशील व्यक्तित्व रहने वाला है, मेहनत पे विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है और कर्म करने में कोई भी किंचित भी कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है और इसका आने वाले समय में फायदा भी होगा। निश्चित रूप से जीवन काल के 41वें वर्ष से धन और करियर के मामले में उतार चढ़ाव खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं स्थायित्व की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो, इसमें आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी मिलेगी। और आपकी हथेली में ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं 40वें वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। आपको थोड़ा चीज़ों में फोकस बढ़ाना है, चीज़ों में अपना रुझान बढ़ाना है, चीज़ों में एकाग्रता बढ़ानी है और जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें जो है वो मेहनत को भी बढ़ानी है, डबल कर लेनी है। ऐसा भी समय आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आएगी, प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको अपने मकान का सुख मिलेगा, अपने घर का, और निश्चित रूप से अपने व्यापार का भी आपको सुख मिलेगा। आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है, लेकिन अभी इसके लिए वक्त है। जो चीज़ें उभर कर आ रही है वो चीज़ें जीवन काल के 41वें वर्ष से दिखाई दे रही है। देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं, ऋषि ग्रह बैठते हैं। जो आपकी ये तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये प्रथम ऋषि ग्रह है, आचार्य ग्रह है और हमारे हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, गुरुओं में श्रेष्ठ है। ये आपका जो अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले दूसरे आचार्य हैं और दूसरे ऋषि ग्रह हैं। दो ऋषि ग्रहों में से ये दूसरे हैं। आपकी हथेली में दोनों ग्रह बलाबल की स्थिति में हैं, बहुत सुंदर अवस्था में बैठे हुए हैं। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में गुरु और शुक्र बली हो तो कहना ही क्या उसके मामले में। आगे आने वाले समय में ऐसा व्यक्तित्व आपका निखर कर आने वाला है कि आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसा आपका चेहरा रहने वाला है, मुस्कान जबरदस्त रहने वाली है और व्यक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली पर्सनालिटी आपकी जन्म लेने वाली है। देखिएगा, जब गुरु और शुक्र दोनों आचार्य किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बलाबल की साथ हो और हथेली की रंगत धीरे धीरे शानदार स्थिति में आ रही हो, अभी तो पूर्ण अच्छी स्थिति में नहीं आई, लेकिन आ जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है, दयालु भी होता है और एक निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का होता है। तो ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रथम आचार्य जिसको हम देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं, थोड़ा ये शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं ऐसे में रहती हैं, या अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी होने में ये इसमें देर लगती है, या संतान नहीं हुई है, वैवाहिक जीवन भी कभी कभी जो है उतार चढ़ाव ले लेता है, और संतान नहीं हुई तो संतान देर में ऐसे लोगों की होती है। थोड़ा इस चीज़ को ये दिखाता है।
और परिवार को लेके कुछ समय तक थोड़ी सी चिंता भी बनी रहेगी, इस और भी जो ये इशारा कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत शानदार स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, जातक श्रेष्ठ रहेंगे, जीवन काल में स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे और नॉलेज दिन प्रतिदिन अच्छा खासा आप गेन करेंगे और न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका आने वाले समय में उभर कर आएगा। बृहस्पति बहुत कुछ आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसे कारण हैं कि चीजें पूरी रूप से आपके अनुरूप नहीं आई है। आने वाले समय में बृहस्पति की वजह से अपनी बातों को निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगी। देखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में आचार्य बृहस्पति जी, ऋषि ग्रह, देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो, सुंदर हो, तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है। ऐसा व्यक्ति की जो बुद्धि है वो शानदार रहती है और आत्मज्ञानी भी ऐसा व्यक्ति होता है और अपार मान सम्मान आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। और विशेषकर जीवन के 41वें वर्ष से बहुत सारा सम्मान मिलने बैठ जाएगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के हथेली में इस प्रकार से पुष्ट होता है तो समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। कुछ देर परेशान जरूर करती है, संघर्ष जरूर लाती है, लेकिन अनिष्ट नहीं करती है। जैसे आई थी वैसे चले भी जाती है, व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। खासकर अगर यहाँ पे देखें तो जीवन काल के 41वें वर्ष से या जब से भी आप करना चाहें, कुछ क्षेत्र हैं बृहस्पति के, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर चाहे अपना कार्य हो, चाहे आप जो है इसमें करियर बनाएं, तो इसमें आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी अन्य क्षेत्रों के अलावा। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कामयाबी ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी ये उंगली अगर देखा जाए सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी रहती है ऐसे लोगों के अंदर। तो आने वाले समय में लीडरशिप की क्वालिटी इंगेज होगी, लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। दूसरा अगर देखें, ये उंगली सूर्य की पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी तीव्र गति से आपके अंदर रहेगी और इसका निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में फायदा बहुत शानदार मिलेगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपकी बृहस्पति की उंगली लंबी प्रतीत हो रही है, लंबी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली से, रिंग फिंगर से, और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है, क्योंकि ये गुरु के ऊपर, आचार्य बृहस्पति जी के ऊपर बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्य कुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्य कुशल रहेंगे, आप व्यवहारिक रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी रहेंगे और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा भी प्रबल रूप से आपके अंदर बनी रहेगी। थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर रहेगा ही रहेगा, अभिमान का पुट बना रहेगा। और ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा उभर गया है, तो अच्छा भोजन प्रिय भी ये आपको बना रहा है, ज़्यादा उभरता है तो हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति भी जन्म ले सकती है। तो थोड़ा सा जो है इस पे कंट्रोल रखें। मीठा बहुत ज़्यादा पसंद रह सकता है आपको, और अपने आप जैसे भी रहे, लेकिन दूसरों को अनुशासन में देखना आपको अच्छा लगता है। अगर जो व्यक्ति अनुशासित नहीं होगा
या जो व्यक्ति जो है जीवन के महत्व को नहीं समझता होगा, उससे थोड़ा सा जो है मेल मिलाप या उससे जो मस्तिष्क है खिन्न रह सकता है, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी मिडिल फिंगर जो कर्म की इंद्री है ये पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की तरफ। जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है, इसकी संभावना भी ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम सबसे छोटी उंगली को देखते हैं तो सबसे छोटी उंगली इस तरह से यहाँ पे इसकी तरफ दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से धन कमाने की ललक भी जबरदस्त रूप में बनी रहेगी और इसका फायदा भी जीवन काल के 41वें या 42वें वर्ष से आपको होने बैठ जाएगा। लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत छोटी है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल्स में भारी कमी रहती है। धन का संचय व्यक्ति सही से नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा इन चीजों में कमी रह सकती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं पूरी हथेली में वर्तमान समय में रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रही है, ये बहुत गलत होता है, ये अच्छा साइन नहीं है रेखाओं का जाल बनना। और ये ज्यादातर आपके वर्तमान समय को बताता है। ये नेगेटिव ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के रोम रोम में फंसी हुई होती है और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। जब इसका प्रभाव पड़ने बैठ जाता है तो उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति ये मन के अंदर, दिमाग के अंदर पैदा करता है और निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है। निर्णय व्यक्ति सही से नहीं ले पाता है, अगर लेता भी है तो वो निर्णय कई बार गलत हो जाते हैं और उसका भुगतान व्यक्ति को करना पड़ता है। दूसरा इसका प्रभाव आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। या तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है या शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, कोई ना कोई विकार ये पैदा करवाती है। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है। व्यक्ति या तो रिश्ता नहीं बना पाता है या व्यक्ति को रिश्ते नहीं बन पाते हैं व्यक्ति से, या रिश्तों को मैनेज नहीं रख पाता है या रिश्तों का फायदा नहीं उठा पाता है। रिश्तों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चौथा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ती है। ऐसे में आर्थिक रूप से ये बीमार करने का कार्य करती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे जो है ये डाउन की ओर ले जाती है और हथेली में कितना भी पैसा आए, हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। पांचवा अगर इसका प्रभाव देखें तो आपकी सफलता के स्तर को ये घटाती है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, तीव्र गति से उसमें बाधा डालने का ये कार्य करती है। ये रेखाएं जब उत्पन्न होती हैं तो 2.5 सालों तक अपना प्रभाव देती है। अगर व्यक्ति नहीं संभला, उसने इसका उपाय नहीं किया, तो 5 वर्षों तक इसका प्रभाव जबरदस्त रहता है। उसके बाद भी नहीं किया तो 7.5 वर्षों तक, और फिर तो ये पूरी तरह से अपने आगोश में व्यक्ति को ले लेती है। इसके लिए मैं एक शानदार प्राकृतिक क्रिया आपको दे दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करवाना। इनसे निश्चित रूप से ये नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर से बाहर आ जाएगी और आपको बहुत शानदार फल इसमें प्राप्त होगा। दूसरी बात, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी मैं आपको दूंगा, उसको जरूर करिएगा। अगर आप दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं तो कहीं ना कहीं जो विकार है, जो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, कहीं भी स्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, रिश्तों की जगह रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, वास्तविक खुशियों की जगह वास्तविक खुशियाँ नहीं मिल पा रही है, करियर की जगह करियर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो दिव्य योग ध्यान क्रिया और प्राकृतिक क्रिया द्वारा चीजें अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगी। अब हम इसी के मिटाते हैं, कुछ और चीजों की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगर देखें, इसके साथ साथ ये आपका जो है मन का ग्रह है,
बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। यहाँ पे ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे देखें तो पूरी तरह से बैठ गया है, और यहाँ पे देखें तो ये फिर उठ गया, मानी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। जब चंद्रमा इस प्रकार से हथेली में अनबैलेंस रहता है तो ऐसे व्यक्तियों का जो मन होता है वो गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं, और कई बार ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, इमोशनली परेशान हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटकता रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का मन है वो ठीक नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें निश्चित तौर पे आती हैं। और चंद्रमा निगेटिव हो, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की ओर आ जाए तो माँ का सुख भी नहीं प्राप्त होता है जिस प्रकार से होना चाहिए। और चंद्रमा खराब होने बैठ जाए तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ बहुत सरल उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। अब दूसरी बात देखिएगा, चंद्रमा के अलावा जो मस्तिष्क है उसकी लकीर भी कहीं ना कहीं देखिएगा पूरी हथेली को पार कर रही है। इस अवस्था में जातक प्रायः बहुत सोचने वाले होते हैं, ज़्यादातर हमेशा ऐसे लोग कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं। इनका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है श्रेष्ठ सफलता भी ये लोग हासिल करते हैं, लेकिन इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहता है। और चंद्रमा भी इस प्रकार से खराब हो, दबा हुआ हो, तो निश्चित ही ऐसे लोग केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाले होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इन सब को ठीक कैसे करना है, उपाय अलग अलग जरूर है, लेकिन एक कॉम्बो उपाय होता है दिव्य योग ध्यान क्रिया। उस चीज से, अपने रहन सहन से, अपने खान पान से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से दूंगा, उस प्रकार से ये अगर करते हैं तो निश्चित ही थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से जीवन बहुत सुंदर अवस्था में आगे पनपने लगेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें, ये रेखा सीधी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक रेखा, भगवान नारायण आपके इष्ट देव हैं, ठीक है ना। और महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में आगे बढ़ने की सोच प्रखर रूप से उभर कर आएगी, और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत चौड़ी चौड़ी होती हुई, इसको काटते हुई दिखाई दे रहे हैं, तो रिश्तों के प्रति थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। जीवन की लकीर इस तरह से आती हुई सीधा जो है केतु पे जा रही है। देखिएगा, एक तो ऐसे लोगों के जीवन में जो तरक्की इनको मिलती है, जन्म स्थान से दूर तरक्की मिलती है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं मिल पाती है। ये लोग बहुत श्रेष्ठ सफलता तो पाते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक दौर रहता है, कम से कम कुछ लोगों का 35वें वर्ष तक, कुछ लोगों को 40वें वर्ष तक, वो उतार चढ़ावों से युक्त रहता है, संघर्षों से युक्त रहता है, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन आगे बहुत श्रेष्ठ सफलता ये लोग अर्जित करते हैं, और निश्चित ही जीवन काल के 41वें वर्ष से श्रेष्ठ सफलता आप अर्जित करेंगे। दूसरी बात देखें, केतु से मिलन कर रही है आपकी जीवन की रेखा। कर्म ऐसे करेंगे कि एक दिव्य आत्मा की तरह अंत में मुक्ति और परिनिर्वाण की प्राप्ति होगी, ये दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही, जो अच्छी नहीं मानी जाती है। ये पितृदोष को बताता है कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष है, जिसके कारण व्यक्ति धन के मामले में, करियर के मामले में स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का मैं उपाय दूंगा,
रात्रि का, उसको विधिवत तरीके से करिएगा तो निश्चित रूप से जीवन काल के 41वें वर्ष से करियर और धन के मामले में स्थायित्व की ओर आप चले जाएंगे, स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। कुछ रेखाएं देखें तो इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि आने वाले समय में सफलता तो मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, व्यवसाय करेंगे तो तरक्की भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा पेट से संबंधित परेशानियां भी आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य में कट का निशान है। ज़्यादातर चीज़ों में अभी असफलता मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और खासकर कर्जा न लें, क्योंकि ये रेखा अगर आप देखेंगे इस प्रकार से सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऐसे में व्यक्ति कर्जे के दलदल में डूब जाता है और उससे उबरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शुक्र पर्वत अच्छा है, लेकिन अभी कुछ रेखाएं इसमें है। आने वाले समय में ये आपको फायदा देगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसकी हमने बात कर ली। शनि की अगर हम बात करें, एक रेखा सूर्य की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, पुष्ट होती है तो जबरदस्त फायदा देगी। शनि का अगर हम देखें थोड़ा उभर ज़्यादा रहा है, तो ज़्यादातर ये सोचते रहने वाला व्यक्तित्व दे देता है। सूर्य आपका ठीक नहीं है, दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा तो सूर्य को प्रबल करेगा, आपको एक सहजता से सरलता से जीवन में रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बुध की स्थिति देखें तो इसमें रेखाएं बहुत अच्छी हैं, व्यापारिक समझ बहुत अच्छी रहेगी, और आने वाले समय में बुध की वजह से हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा, और कहीं ना कहीं बोलने की क्षमता भी आपकी उजागर होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन देखिएगा एक चीज को, जो ये नेगेटिव ऊर्जा है ये जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, बहुत रहस्यमय प्रभाव डाल रही है, व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से अपने आगोश में ले रही है, और व्यक्ति इसके चंगुल में फंसा हुआ है। कुछ ज़्यादा करने की इसमें संभावना नहीं दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपने इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। अगर वास्तव में जीवन में तरक्की चाहते हैं, जीवन को एक शानदार स्थिति में ले जाना चाहते हैं, तो नेगेटिव ऊर्जा को खत्म कर लें। और इसके लिए मैं एक प्राकृतिक क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, वो निरंतर करते जाएंगे। केवल इन क्रियाओं से ही आप सारा कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जीवन को एक दिव्यता के स्तर पे, एक भव्यता के स्तर पे लाके खड़ा कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, केवल क्रियाएं भेज रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से लकीरें हैं, जिस तरह से हथेली है, क्रियाएं आपको बहुत मदद करेंगे और उस स्तर पे लाके खड़ा कर देंगे, जो बहुत सरल भी है और बहुत पावरफुल भी है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।